हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होती है कि सभी अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और कामयाब हो हमेशा। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम सीटेट या इनफैक्ट किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी कोई कठिनाई ना हो और एक फर्स्ट टाइम में ही आप लोग क्लियर कर सकें अपने पेपर को। तो सबसे पहला है कि आपको किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यानी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट है कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और सिलेबस के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब इसके बाद सेकंड है कॉन्सेप्ट, कि हमें कॉन्सेप्ट की यानी जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट कोई सा भी चैप्टर हो, जब हमें सिलेबस का जानकारी हो गया तो उसके अंदर का जो भी चैप्टर है तो उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते हो। आप जो चाहिएगा कि हम एमसीक्यू के बेस पे कर ले या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करके कर सकते हैं, एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं और हम पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है जब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो। तो इसके लिए आप है कि सिलेबस देख के उसके बाद जो है उस कॉन्सेप्ट की आप पूरा प्रिपरेशन करिए, उसके बारे में नोट्स बनाइए, उसको लिखिए और कई बार रिवाइज करिए, है ना। तो उसको कई बार रिवाइज करिए और कॉन्सेप्ट की फुल जानकारी होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपकी जानकारी होगी, जब आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा क्लियर होगा, जैसे सीटेट में है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, तो उसके बारे में जब तक आप थ्योरी नहीं जान पाओगे तब तक आप नहीं कर सकते हो कंप्लीट। एमसीक्यू के बेस पे नहीं कर सकते हैं आप कंप्लीट। थर्ड में आता है कंटिन्यूटी, कि आपको हमेशा कंटिन्यूस पढ़ना है। यानी बीच में जो आप जैसे एक दिन हम पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर हम बीच में 2-4 दिन, एक हफ्ता गैप कर दिए, कहीं चले गए, फिर उसके बाद फिर आए, फिर हम पढ़ रहे हैं, तो याद ये भी नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम पास में आता है तब हम पढ़ते हैं, फिर बाकी टाइम हम छोड़ देते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं। और जब एग्ज़ाम पास में हो जाता है तब हम उसको चैप्टर को देखते हैं और बुक देखते हैं, पढ़ाई से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह है नंबर 4 में है पॉजिटिव थिंकिंग, कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और आपकी सोच भी, थिंकिंग भी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहना है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें निकालना है। जब आपके अंदर ये पॉजिटिव आपके माइंड में रहेगा कि हमें एग्ज़ाम को निकालना है, तो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो आप ज़रूर है कि निकाल लीजिएगा। नहीं एक बार में हो सकता है तो दूसरे बार में, तीसरे बार में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे भी एग्ज़ाम 3rd टाइम्स में क्लियर हुए थे। 2 टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ था सीटेट का एग्ज़ाम। जब मैंने दिया था तो 2 टाइम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 3rd टाइम में जाके मैंने क्लियर किया था। जबकि मैं कंटिन्यूस करती गई, लगातार पढ़ती गई। जो भी मेरे दिक्कतें थी पढ़ाई के अंदर, जैसे मैंने बताया था, पिछले वीडियो आप जाके देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि सबसे मेरा मेन उसमें जो वीक पार्ट था वो इंग्लिश था। तो मैं हमेशा से फर्स्ट मेरी लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश मेरा वीक था। तो उसकी मैं मतलब यहाँ तक कि मैंने स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया था। तो आपको हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखना है, निगेटिविटी से दूर रहना है। और बहुत से लोग होते हैं जो आपके अंदर निगेटिविटी भरने की कोशिश करेंगे या कुछ आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि अरे अब पढ़ रही है, अब नहीं हो पाएगा, इतने दिनों से पढ़ रही है, नहीं निकाल पाई। बहुत सारे होते हैं जो कि निगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब पता है, जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस समय मैं साड़ी पहनती थी। जब मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी तो उस समय मैं साड़ी पहनती थी और मैं साड़ी पहन के ही अपने स्पीकिंग क्लास में जाती थी। और जब आती थी बच्चों के साथ, जब छुट्टी होती थी तो बच्चों के साथ आती थी, तो कितने लोग मुझे पूछते थे कि आप मैडम हो या पढ़ने जाती हो, क्लास लेने। तो मुझे शर्म नहीं आती थी, मैं डायरेक्ट बोल देती थी कि नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे क्लास लेने जाती हूँ, मैं पढ़ने जाती हूँ। यानी आपको ना अपना हमेशा माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है। निगेटिविटी हटा के रखनी है कि कोई कुछ भी बोले, हम पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम को। और 5वां टिप्स है आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट,
क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी पेपर देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कि जब आप पेपर देने अगर आपकी पूरी भी तैयारी है, हर चीज़ की तैयारी है, आपने सारा चीज़ कर रखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपको लगता है कि हम सारा पेपर इस बार क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया है, तो वही आपकी सारी चीज़ धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि पेपर जब आप एग्ज़ाम हॉल में एक तो घुस जाते हैं ना, जब हम एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए, तो वहीं से घबराहट स्टार्ट हो जाती है पहले ही कि क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो ये रहता है, और दूसरा जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो हम क्वेश्चन से इतने इसमें लेंदी होते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते ही टाइम हमारा कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, और जब देखते हैं तो अरे टाइम पूरा निकल गया और हमारा पेपर नहीं हुआ। तो वही हमें घबराहट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि हम जो OMR सीट को भरना होता है वो भी हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। कितने बच्चे आते हैं तो कहते हैं हमने OMR सीट नहीं फिल कर पाई, तो मेरा क्वेश्चंस छूट गए, मैंने ये पार्ट को देखा तक नहीं, ऐसा भी होता है। तो इसमें लास्ट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए है कि आप घर पे टेस्ट दें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाए। क्योंकि आप घर पे जब आप जितने टाइम का है तो उतने टाइम में अगर आप घर पे कर पा रहे हो तो वहाँ भी आप कर लीजिएगा। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कभी घबराहट भी आ जाती है एग्ज़ाम हॉल में। घर का सिचुएशन और आपको पता है एग्ज़ाम हॉल का सिचुएशन, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो हो सकता है तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रखा है कि हमें घर पे नहीं हो पाता है टाइम मैनेजमेंट, और अगर हम पेपर में जा कर के वहाँ पे हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप कितनी भी आपकी तैयारी रहेगी वहीं की धरी रह जाती है और हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप टाइम पे भी ज़रूर ध्यान दें कि आपको इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने ये 5 टिप्स जो भी आपको बताए हैं तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें, तो आपका फर्स्ट टाइम में बहुत हद तक चांस रहता है, पॉजिटिव वेब्स रहते हैं और हद तक चांस रहता है कि आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए। आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।